स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु संवर्तेतु मचलमणोऽङ्गतिं पथे उच्छानि समाहुरे हरिदम। हम यहाँ पर हर शनिवार के दिन वेदांत प्रश्नोत्तर माला ग्रंथ के माध्यम से हम यहाँ पर द्रव्य गुण पर्याय का स्वरूप देख रहे हैं, और उसमें भी हम देख रहे हैं गुण अधिकार को, जिसमें हमने चर्चा प्रारंभ की है सामान्य गुणों की, और उसमें भी हमने बात की अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुल्लघुत्व गुणों की चर्चा हमने अभी तक कर ली। अब हम आज आगे बढ़ते हैं। हम जाते हैं प्रदेशत्व गुण के ऊपर, है ना। आप निकालना प्रदेशत्व गुण। प्रदेशत्व गुण जहां से प्रारंभ होता है उसको अपन सामने रखते हैं। प्रश्न नंबर है प्रदेशत्व गुण की सबसे पहले तो व्याख्या, है ना। जिस गुण के कारण, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, समझना बराबर। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का क्या होता है, कोई ना कोई आकार अवश्य होता है, उसको क्या कहते हैं, उसको प्रदेशत्व गुण कहते हैं। आकार की बात करेंगे इसमें, देखो दो प्रकार के आते हैं ना, दो प्रकार की पर्याय, एक तो व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय। प्रदेशत्व गुण थोड़ा ऊपर करना, मिला प्रदेशत्व गुण। कहाँ पे है? एक्चुअली જીનરબેન આપણે પ્રદેશત્વ ગુણ થોડુંક ગયા વખતે કર્યું હતું and we have done about 8 क्वेश्चन जरा questions. काट दो ना पासा। हाँ, तो ये हमने देखा था ना एक बार, जल्दी रिवाइज से कर देख लेते कर हैं। हम आगे हाँ, बढ़ते हैं। हाँ, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य होगा, तो दो प्रकार की पर्याय जिनागम में बताई है, एक तो व्यंजन पर्याय और अर्थ पर्याय, है ना। तो व्यंजन पर्याय है ना, ये प्रदेशत्व गुण की पर्याय है, व्यंजन पर्याय। और अर्थ पर्याय क्या है, तो कहते हैं कि भाई अर्थ पर्याय प्रदेशत्व गुण को छोड़कर, क्या कहा, प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी गुणों की जो पर्याय है ना, उसे क्या कहते हैं, उसे अर्थ पर्याय कहते हैं। फिर से मैं रिपीट करती हूँ, समझना बराबर। पहले क्या कहा, व्यंजन पर्याय, प्रदेशत्व गुण की पर्याय तो व्यंजन पर्याय, और प्रदेशत्व गुण को छोड़कर बाकी के गुणों की जो पर्याय है ना, उसको कहेंगे अर्थ पर्याय। अब जो आकार, देखो प्रदेशत्व गुण में चर्चा की है आकार प्रकार की, है ना। आकार, सभी द्रव्यों का अपना अपना आकार है। ना हमने ये भी चर्चा की थी कि भाई जीव कितने प्रदेशी है, जीव असंख्यात प्रदेशी। जीव का आकार क्या है संसार अवस्था में, तो कहते हैं देह प्रमाण। द्रव्य संग्रह में गाथा है कि जीव का आकार है ना, जीव का आकार किसके प्रमाण है, देह प्रमाण। किसके प्रमाण, देह प्रमाण। किसकी जैसा हो जाएगा, लोटे जैसा, ठीक है ना। आकार तो पानी का स्वयं का बराबर, परंतु उसमें ऐसी योग्यता है कि जिसमें जाएगा वैसा आकार को वो ग्रहण कर लेगा। एक शक्ति है 47 शक्ति। मुझे मुझे जो भी नए नए पॉइंट्स प्रदेशत्व गुण संबंधी याद आ रहे हैं, मैं उसको आज ले लूंगी सारे पॉइंट्स। एक शक्ति है 47 शक्ति में नियत प्रदेशत्व शक्ति, सुना है आप लोग ने, नियत प्रदेशत्व शक्ति। जो भी जूम में जुड़े हैं, यूट्यूब पे जुड़े हैं, नियत प्रदेशत्व, जो आत्मा के प्रदेश है ना, नियत है। नियत माने, नियत माने घटते नहीं और बढ़ते नहीं। क्या कहा, आत्मा के जो प्रदेश हैं वो घटते नहीं और बढ़ते नहीं, हालांकि आकार बदलता है।
जिस शरीर में जाएगा उस प्रकार का वो आकार ले लेगा। परंतु प्रदेश अपेक्षा से देखेंगे तो भाई असंख्यात ही है ना, घटते भी नहीं है और बढ़ते भी नहीं है। हमने अभी देखा कि भाई व्यंजन पर्याय ये प्रदेशत्व गुण का परिणमन है। अब देखो, अब समझना इसमें कि हम जब ध्यान करने बैठते हैं ना, ध्यान करने बैठते हैं, देखो हम अगर ध्यान करने जब बैठेंगे तो अभी हमें आकार का, हम जब विचार करते हैं आकार, सुनील अंकल है ना, आकार का विचार करें तो आकार का विचार करेंगे तो भाई हमें तो बहुत प्रकार के विकल्प हो जाएंगे ना, क्योंकि अभी जो शरीर छोटा है तो भाई आत्मा का आकार भी कैसा होगा, छोटा होगा। फिर शरीर बड़ा हो जाएगा, युवान हो जाएगा, तो आत्मा का आकार भी बड़ा हो जाएगा। ख्याल आ रहा है? तो देखो, प्रदेशत्व गुण को समझकर हमें क्या सोचना है, क्या विचारना है, क्या विचारना है कि भाई ये अलग अलग आकार का विचार नहीं करना। क्या कहा, प्रदेशत्व गुण के स्वरूप को विचार कर हमें 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 चिंतन क्या करना है जब हम ध्यान में बैठते हैं। तो कहते हैं अलग अलग आकार का विचार नहीं करो। आत्मा कैसा है, आत्मा असंख्यात प्रदेशी है ना, परंतु उस असंख्यात प्रदेश भी का विचार करोगे तो भेद खड़ा होगा। ध्यान के समय मात्र एक अखंड आत्मा, एक अभेद, एक अखंड असंख्यात प्रदेशी का भी एक पिंड हूं मैं। समझ में आ रहा है? ये नर नर नारद आदि वाला जो है ना, ये आकार है, मेरा आकार नहीं है। क्यों मेरा आकार नहीं है? क्योंकि वो बदल जाता है। मेरा आकार तो भाई असंख्यात प्रदेशी अभेद अखंड स्वरूप जो है वो मेरा आकार है। दूसरी भाषा में कहूं तो चैतन्य आकार वो मेरा आकार है। ख्याल आ रहा है आप लोग को, सबको समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमने ये देखा था ना, साकार और निराकार का प्रश्न, 72 नंबर का क्वेश्चन। कैसे हमने इसको कैसे समझा था कि भाई आत्मा को एक अपेक्षा से निराकार भी कहा और एक अपेक्षा से साकार भी कहा। क्यों क्यों? क्योंकि शरीर शरीर की अपेक्षा से आत्मा कैसा है, साकार। ठीक है, परंतु आत्मा भाई शरीर के अपेक्षा से नहीं सोचे, बराबर। तो आत्मा कैसा है, शरीर से रहित है ना आत्मा, तो आत्मा कैसा है, निराकार है। आत्मा का स्वयं का आकार है, परंतु आत्मा का असली आकार वो शरीर वाला नहीं है। इसलिए आत्मा कैसा है, आत्मा निराकार स्वरूपी है। फिर हमने ये देखा था, ये सारे प्रश्न हमने डिस्कस कर लिए थे। थोड़ा आगे अपन ले जाए, है ना, द्रव्य गुण पर्याय में से कौन बड़ा, किसका आकार छोटा, किसका आकार बड़ा, तो तीनों का आकार समान। द्रव्य गुण पर्याय क्यों? क्योंकि इसके लिए भी समझाया था ना कि भाई एक ही सत्ता है। ठीक है ना। फिर देखो यहाँ पे आगे 70, नहीं थोड़ा सा ऊपर लेना, 72 नंबर का क्वेश्चन है ना, आत्मा को साकार और निराकार किस प्रकार कहा, ये हमने देख लिया। भिन्न भिन्न छोटा बड़ा आकार द्रव्य गुण पर्याय में से तीनों का समान है। फिर द्रव्य त्रिकाल और पर्याय एक समय पर्यंत की है, उसमें किसका आकार बड़ा, तो फिर से सेम चीज क्या कहा, भाई दोनों का आकार एक सा है ना, ये भी समझ लिया था। अब 75 में क्वेश्चन है, कुछ वस्तुओं का आकार तो दीर्घ काल तक एक साथ दिखाई देता है, तो उसे परिवर्तित होने में कितना समय लगता है। ये भी हमने देखा था ना कि परिवर्तन तो हर समय हो रहा है, हर समय बदलाव हो रहा है, परंतु स्थूल दृष्टि से उनका आकार दीर्घ काल तक एक साथ दिखाई देता है। परंतु परिणमन किस गुण के कारण से हो रहा है बदलाव, बोलो, द्रव्यत्व गुण के कारण से। एक दृष्टांत से यहाँ पे 76 नंबर के प्रश्न में समझाया, सुवर्ण पिंड में से मुकुट बना, तो उसमें कौन सा गुण कारण है। बहुत इजी है, आकार बना, है ना, सुवर्ण पिंड में से मुकुट का जो आकार बना वो उसमें प्रदेशत्व गुण, और पुरानी अवस्था से नई अवस्था बनी उसमें कौन निमित्त है, द्रव्यत्व गुण निमित्त है। हर समय परिणमन हो रहा है, हर समय बदलाव हो रहा है। देखिए यहाँ पे एक ही चीज में 6 सामान्य गुण घटित किए थे, इसको भी हमने लास्ट टाइम देखा था। हम आगे बढ़ते हैं, 78 नंबर का प्रश्न आप
सामने रखिए। 78, मिट्टी द्वारा घड़ा बना है, कुम्हार द्वारा नहीं बना, इसमें कौन से गुण सिद्ध होते हैं? इसमें दो गुण, कौन से दो? द्रव्यत्व और अगुर। कैसे? कि मिट्टी द्वारा घड़ा बना, परिणमन हुआ ना, मिट्टी में से क्या बना? घड़ा बना, अवस्था बदली, तो उसमें द्रव्यत्व गुण। और कुम्हार द्वारा नहीं बना, क्योंकि हमने अगुर लघुत्व गुण में देखा था कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, और अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं होते। तो कुम्हार को अगर घड़ा बनाना हो तो उसको पहले घड़े रूप बनना पड़ेगा, हालांकि वो संभव नहीं है, इसलिए अगुण लघुत्व गुण इसमें सिद्ध होता है। 17, जो नहीं जानते ऐसे जड़ द्रव्य भी स्वतः परिणमित तो होते हैं, इसमें कौन सा गुण सिद्ध? जो नहीं जानते, ऐसा जो जड़ द्रव्य है ना, जड़ द्रव्य भी स्वतः परिणमित होते हैं, उसमें कौन सा गुण सिद्ध हुआ? कहते द्रव्यत्व गुण। मैंने कहा था ये 6 सामान्य गुण है, 6 वो द्रव्य में लागू पड़ते हैं। परिणमन हुआ, जड़। जीनत बेन, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे। जीनत बेन, आप डिस्कनेक्ट हो गए थे, तो वी हैड लॉस्ट योर
voice for some time. जिंदा बेन again. चलिए हम देख रहे थे, हाँ अभी वापस हो गया यहाँ कनेक्ट। देखिए यहाँ पे मैंने अभी 14 नंबर की जो गाथा है समय सार की, उसका एक रेफरेंस दिया। 14 नंबर की गाथा में आए हैं विशेषण, आए हैं अबध, स्पष्ट, अनन्य, है ना, नियत, अविशेष, अनुसंयुक्त, ये सारे विशेषण आए हैं। तो एक अनन्य नाम का विशेषण है, अनन्य। वहां पे आचार्य देव ने 14वीं नंबर की गाथा समय सार की है ना, वहां देखने के दो एंगल बताए। जहां पर्याय के समीप जाकर हम देखेंगे तो आत्मा कैसा दिखता है, अन्य अन्य दिखता है, माने नर नारक आदि पर्याय वाला दिखता है। परंतु आचार्य देव ने वहां पे एक दूसरी दृष्टि दी। कौन सी दृष्टि? द्रव्य दृष्टि, स्वभाव की दृष्टि। जहां स्वभाव, आत्मा के स्वभाव के समीप जाकर देखते हैं तो आत्मा कभी नर नारक आदि पर्याय वाला हुआ ही नहीं है। आत्मा अनन्य नहीं है, आत्मा कैसा है, अन्य अन्य है, अन्य अन्य है। आत्मा कैसा अन्य नहीं है, कैसा है, अनन्य है, माने अलग अलग आकार वाला है। स्वभाव से देखे तो आत्मा कभी हुआ ही नहीं, आत्मा अनन्य है, अनन्य है। ख्याल आ रहा है? हमने अपने आप को आकार वाला माना ना, हम, हमारी दृष्टि का अनादिकाल से आकार पर ही है ना, इसका आकार छोटा, इसका आकार बड़ा। देखो आकार से, आपको पता है खरेखर आकार से हमारा कुछ भी बिगड़ता नहीं है। पंडित तोडरमल जी ने मोक्षमार्ग प्रकाशक में लिखा है कि आकार, आकार से इस जीव का कोई बिगाड़ और सुधार नहीं है। तो फिर इस जीव का बिगाड़ सुधार किसके कारण से है? तो कहते हैं इस जीव का बिगाड़ और सुधार सुख दुख के कारण से है। सुख के कारण से बिगाड़ और सुख के कारण से सुधार। आप मुझे बताओ, अभी तो आत्मा का आकार असंख्यात प्रदेशी है, अगर आत्मा का आकार संख्यात प्रदेशी होता तो तो वो आत्मा में से क्या घट जाता? अच्छा एक प्रदेशी भी होता तो क्या क्या फर्क पड़ता, आत्मा को क्या फर्क पड़ता? ठीक है ना, कुछ घटता नहीं। और आप विचार करें आत्मा का आकार यदि अगर अनंत प्रदेशी होता तो आत्मा में क्या बढ़ जाता? कुछ भी नहीं बढ़ता, क्योंकि आकार प्रकार से आत्मा का कोई बिगाड़ सुधार ही नहीं है। अपना बिगाड़ सुधार तो मिथ्यात्व और सम्यक्त्व के कारण से है, मिथ्यात्व के कारण से बिगाड़ और सम्यक्त्व के कारण से सुधार। हम प्रदेशत्व गुण की चर्चा यहाँ पे कर रहे हैं ना, हालांकि यहाँ पे गजब की चर्चा है। प्रदेशत्व गुण ये समझा रहा है कि देखो ये हमें बता रहा है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। प्रदेशत्व गुण अपनी बाउंड्री बताता है, बाउंड्री, ये अपनी बाउंड्री है। हमारी बाउंड्री के अंदर किसी का क्या नहीं हो सकता, अरे प्रवेश नहीं हो सकता, है ना, माने कोई भय नहीं, कोई चिंता नहीं, और हम किसी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते। प्रदेशत्व गुण माने एक सुरक्षा कवच, एक सुरक्षा कवच है। कोई मुझे मार नहीं सकता, कोई मुझे मेरे अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, और मैं किसी के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। ख्याल आ रहा है आपको, समझ में आ रहा है? ये गजब का ये गुण है प्रदेशत्व गुण। देखिए आगे बढ़ते हैं, इसमें प्रदेशत्व गुण में है ना एक दो और पॉइंट मैं यहाँ से पहले ले लेती हूँ। ये क्या है, कॉमन है ना सारे, अभी यहाँ तो सामान्य गुण के ही ये जो दूसरे प्रश्न है ना। हाँ हम मनुष्य है, 80 नंबर का क्वेश्चन। हम मनुष्य इसलिए हमें अपने कार्य में दूसरों की आवश्यकता होती है, दूसरों के बिना नहीं चल सकता, ऐसा मानने वाले ने कौन सा नहीं समझा, नहीं माना। देखिए
उसने कौन सा गुण नहीं माना? अगुलगुत्व गुण नहीं माना, है ना, क्योंकि उसने ऐसा माना कि भाई भाई मेरे कार्य के लिए दूसरों की आवश्यकता और दूसरों के कार्य के लिए मेरी आवश्यकता है। मनुष्य तो असमान जातीय द्रव्य पर्याय वाला है। शरीर अजीब रूपी पुद्गल द्रव्य है और जीव सदा अरूपी चेतन द्रव्य है। उनका संयोग एक क्षेत्रावगाह संबंध बंधन रूप से है। एक द्रव्य को दूसरे द्रव्य की आवश्यकता होती है। ऐसे मानने वाले ने वस्तुत्व गुण द्रव्यत्व गुण अवगुण को नहीं माना। इसलिए सारे गुणों को नहीं माना। क्यों? क्योंकि देखो सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं। उसने वस्तुत्व गुण को नहीं माना, बराबर। उसे ऐसा लग रहा है कि मेरे को नहीं माना, ख्याल आ रहा है। और उसने दो द्रव्य की एकता मानी ना, इसलिए उसने अगुण गुण भी नहीं माना। जो द्रव्य है उनका कभी नाश नहीं होता और न वे दूसरे द्रव्यों के साथ मिलते हैं, ना एक में होते हैं। उसमें कौन सा गुण कारणभूत है? भाई दो गुण है, अस्तित्व और अगुण गुण, है ना। नाश नहीं होता, जब नाश नहीं होता की बात आवे तो अस्तित्व गुण। और एक दो द्रव्य कभी मिलते नहीं है, सोना और चांदी कभी एक दूसरे के साथ मिलते नहीं है। सोना सोना रूप है, चांदी चांदी रूप है ना? अवगुण गुण वही कारण है। जो स्वभाव है वह गुप्त नहीं रहता, वह किसी में मिल मिल जाता नहीं, नष्ट नहीं होता, परिवर्तित हुए बिना नहीं रहता। उसमें कौन से गुण? देखो बहुत सारे गुणों की चर्चा करते। गुप्त नहीं रहता, प्रमेयत्व गुण। वह किसी में मिल जाता नहीं है, अगुल्लघुत्व गुण। नष्ट नहीं होता, अस्तित्व गुण। परिवर्तित हुए बिना नहीं रहता, द्रव्यत्व गुण, है ना। अभी तो आप लोग के लिए एकदम इजी हो गया क्योंकि हमने सारे गुण पहले समझ लिए हैं, है ना। एक तो ये रिवीजन है, ये तो प्रश्न सारे रिवीजन के लिए है। 6 सामान्य गुणों का प्रयोजन संक्षेप में क्या है? चलिए, है ना, देखो, किसी द्रव्य का कभी उत्पत्ति या विनाश नहीं है, इसलिए कोई किसी का कर्ता नहीं है, ऐसा अस्तित्व गुण है। मरण का भय टल जाता है। प्रत्येक द्रव्य निरंतर अपनी ही प्रयोजनभूत क्रिया करता रहता है, अपना अपना काम कर रहे हैं, कोई बेकार नहीं है, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबके पास वस्तुत्व गुण है। तीसरा, प्रत्येक द्रव्य निरंतर प्रवाह रूप से क्रम रूप से प्रवर्तमान अपनी नई नई अवस्था को सदाए करता रहता है, स्वयं बदलता है ना। पर्याय एक समय से ज्यादा टिकती नहीं है ना। ऐसे भाई उसमें कौन सा गुण कारण है? तो कहते द्रव्यत्व गुण कारण। ऐसा पराधीन कोई द्रव्य नहीं है, ऐसा द्रव्यत्व गुण बतलाता है। प्रत्येक द्रव्य में ज्ञात होने योग्यपना प्रमेयत्व गुण होने के कारण ज्ञान से कोई अजान गुप्त नहीं रह सकता। इसमें हमने बहुत सारा भाई प्रकरण, इसको हमने देखा था, हमने खुलासा किया था कि भाई है ना, हम कभी छुप कर पाप नहीं करेंगे क्योंकि हमारे पाप किसी ना किसी के ज्ञान का विषय बनेंगे ही। इसलिए कोई ऐसा माने कि हम अल्पज्ञ को नव तत्व क्या, आत्मा क्या, धर्म क्या, यह सब ज्ञात नहीं हो सकता, तो उसकी वह मान्यता मिथ्या है। क्योंकि यदि यथार्थ समझ का पुरुषार्थ करे तो सत्य है, असत्य का स्वरूप सम्यक मति शुद्ध ज्ञान का विषय होने से सत्य असत्य का स्वरूप उसके ज्ञान में अवश्य ज्ञात हो, ऐसा परमेत्व गुण बतलाता है ना। क्योंकि मैं ज्ञान का पिंड हूँ, मेरे पास परमेत्व गुण है, दूसरे मेरे ज्ञान के विषय बने, ऐसी मेरे पास क्या है? शक्ति। तो हम सब कुछ जान सकते हैं, सत्य को भी, असत्य को भी, धर्म को भी, नव तत्व को भी, आत्मा को भी, है ना। क्योंकि मैं समझ का क्या हूँ? पिंड हूँ और मेरे पास प्रमेय गुण है। देखिए, अगुर्लघुत्व गुण। प्रत्येक द्रव्य का द्रव्यत्व नित्य व्यवस्थित रहता है, इसीलिए एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता। पर्याय द्वारा भी कोई दूसरे पर असर, प्रभाव, प्रेरणा, लाभ, हानि कुछ नहीं कर सकता। प्रत्येक द्रव्य अपनी क्रमबद्ध धारावाही द्वारा अपने में ही वर्तता है। इस प्रकार प्रत्येक द्रव्य अपने में व्यवस्थित नियत मर्यादा वाला होने से किसी द्रव्य को दूसरे द्रव्य की आवश्यकता नहीं होती। इस गुण को बतलाने वाला क्या है? कौन है? अगुर्लघुत्व गुण है। ठीक है ना। किसी को किसी की आवश्यकता ही नहीं है ना। किसी को किसी की पराधीनता नहीं है, कोई किसी का नुकसान नहीं कर सकता, कोई किसी का लाभ नहीं कर सकता। ये सब हमने देखा था अगुर्लघुत्व गुण में। आइए अंतिम प्रदेशत्व गुण।
है ना। इसमें और एक दो पॉइंट जो मुझे कहने हैं। देखो, प्रदेशत्व गुण मैंने पहले ही कहा कि आकार प्रकार से ख्याल आ रहा है, मेरा कोई बिगाड़ या सुधार नहीं है। मैं ये पहले पढ़ लेती हूँ और फिर अपन लास्ट में वो पॉइंट, एक दो पॉइंट है। कोई वस्तु अपने स्व क्षेत्र आकार के बिना नहीं होती, है ना। वस्तु का निर्णय आकार के बिना हो ही नहीं सकता, और आकार छोटा बड़ा हो वह लाभ हानि का कारण नहीं है। अभी देखो यहाँ कहा ना, तथापि प्रत्येक द्रव्य में स्व अवगान रूप अपना स्वतंत्र आकार अवश्य होता है, ऐसा प्रदेशत्व गुण बतलाता है। तो हमने ये सारे सामान्य गुण देखे। अंतिम जो प्रदेशत्व गुण है, मैंने यही कहा कि आकार प्रकार से भाई अपने को कोई भी हानि या लाभ नहीं है। क्योंकि आपको पता है, निर्वाण मुक्ति होती है ना, मुक्ति, तो मोक्ष है ना, ये संस्थान होते हैं ना, 6 प्रकार के संस्थान, नाम कर्म के भेद है, 6 संस्थान और 6 सहनन, 6 संस्थान और 6 सहनन। तो यहाँ वहां कहा है कि आकार कोई भी हो, चाहे हुंडक संस्थान वाला आकार भी हो ना, तो भी वो जीव मोक्ष जा सकता है। ख्याल आ रहा है, 6 आकार में से कोई भी आकार हो, जीव मोक्ष निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। परंतु सहनन में निर्वाण के लिए एक ही सहनन होना जरूरी है। कौन सा? तो कहा वज्र ऋषभ नाराज सहनन। सहनन वज्र ऋषभ नाराज हो तो ही वो मोक्ष जा सकता है। परंतु आकार के लिए, आकार तो कहते हैं 6 प्रकार के आकार, क्योंकि मनुष्य और तिर्यंच में, है ना, मनुष्य और तिर्यंच गति के जो जीव है, उनके पास शरीर में कोई 6 प्रकार के आकार हो सकते हैं, मनुष्य और तिर्यंच में। ख्याल आ रहा है। तो भाई 6 प्रकार के आकार से जीव को निर्वाण हो सकता है, परंतु सहनन तो कौन सा चाहिए? सहनन वज्र ऋषभ नाराज सहनन ही चाहिए। अब आप सिद्ध भगवान को देखो, एक दूसरा प्रदेशत्व गुण, है ना। आप विचार करो कि प्रदेशत्व गुण है ना, माने देखो, ये कोई एक दूसरे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, ये कितना उपकारी है। एक सिद्ध में अनंत सिद्ध बसते हैं, है ना। एक ही जगह जहाँ एक सिद्ध विराजमान है वह अनंत सिद्ध है कि नहीं? परंतु परंतु आपको पता है, सारे सिद्ध भगवान के पास प्रदेशत्व गुण है, इसलिए एक सिद्ध दूसरे सिद्ध के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। एक सिद्ध दूसरे सिद्ध रूप नहीं हो जाते। ख्याल आ रहा है। जहाँ एक सिद्ध है वही अनंत सिद्ध विराजते हैं, परंतु सबके प्रदेशत्व गुण अलग अलग है, इसलिए कोई एक दूसरे के अंदर प्रवेश नहीं कर सकते हैं। आकार के ऊपर दृष्टि नहीं करे, चाहे छोटा आकार हो चाहे बड़ा आकार हो, आकार से हमारा कोई, फिर से कह रही हूँ कि कोई बिगाड़ नहीं होता, कोई हानि नहीं, कोई वृद्धि नहीं, कोई लाभ नहीं, कोई नुकसान नहीं। क्योंकि कोई भी आकार वाला जीव हो, शरीर का कोई भी आकार हो, वो जीव किसको प्राप्त कर सकता है? निर्वाण को प्राप्त कर सकता है। ख्याल आ रहा है। इसलिए आकार पर से क्या कर दो? दृष्टि हटा दो, क्योंकि आकार तो बदल जाता है, आकार बदल जाता है। देखो, मैंने कहा था ना, व्यंजन पर्याय भी 2 प्रकार की है, ठीक है ना, स्वभाव और विभाव। तो जो संसार में है ना, नर नारक आदि पर्याय है, वो कौन सी है? वो विभाव व्यंजन पर्याय। और सिद्ध भगवान का जो शुद्ध आकार है, शरीर रहित वाला जो शुद्ध आकार है, वो स्वभाव व्यंजन पर्याय है। समझ में आ रहा? अब वो शरीर का आकार क्या नहीं होता है, कभी बदलने वाला नहीं है। हम इन आकारों की दृष्टि करेंगे, आकारों के लक्ष्य से राग द्वेष करेंगे, तो हमें ये नए नए शरीर के आकार मिलते ही रहेंगे। परंतु जहां हमने आकार के ऊपर से दृष्टि हटा दी, लक्ष्य छोड़ दिया, एक चैतन्य आकार को देखा, एक ज्ञान आकार को देखा, ख्याल आ रहा है, एक मेरे अपने स्वरूप को देखा, क्योंकि आकार के भी 2 अर्थ है ना। ज्ञान, आपको पता है, ज्ञान, ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग। ज्ञान उपयोग को कहते हैं साकार और दर्शन उपयोग को कहते हैं निराकार। तो वहां पे भी आकार की बात आई, तो वहां आकार का अर्थ पता है, आकार का, वहां आकार का अर्थ होता है स्वरूप, और यहाँ आकार माने शेप। लिखना, आकार के 2 अर्थ, आकार के 2 अर्थ आते हैं। एक आकार का अर्थ होता है स्वरूप और एक आकार का अर्थ होता है शेप।
यहाँ प्रदेशत्व गुण में जो आकार की चर्चा की है, शेप की चर्चा है, और जहाँ ज्ञान उपयोग और दर्शन उपयोग की चर्चा आती है, वहां साकार और निराकार कहा, वहां आकार माने स्वरूप की चर्चा है, नॉट शेप। समझ में आ रहा है? निराकार, दर्शन उपयोग निराकार है। क्यों निराकार कहा? क्योंकि भेद रहित जानता है। और ज्ञान उपयोग साकार, क्यों साकार? क्योंकि भेद सहित जानता है। साकार का अर्थ समझ में? भेद सहित जानना उसको कहेंगे साकार, और भेद रहित जानना उसको कहेंगे निराकार। आकार के दो अर्थ, आकार के दो अर्थ, एक तो स्वरूप और एक शेप। प्रदेशत्व गुण में जहां आकार की चर्चा की, वो शेप की चर्चा की है। शेप पर दृष्टि नहीं करे, है ना भाई। प्रदेश भाई कैसे भी शेप के हो, चल रहा है, शरीर का कैसा भी शेप हो, आकार हो, उस पर से दृष्टि हटा दो, क्योंकि ये मेरा खरेखर आकार है ही नहीं। गोरा काला जो भी दिखता शाम है, मोटा पतला का काम है, सब शरीरों सहित ये आत्मा, आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्मा। अच्छा, सिद्ध भगवान की भी चर्चा करते हैं ना, तो वहां आकार पर दृष्टि जाती है। कितने कितने साइज के हैं? 3.5 फुट के हैं कि 525 धनुष के हैं? क्योंकि सिद्ध भगवान का सबसे छोटी अवगाना है तो कितनी है? 3.5 हाथ की। और सबसे बड़ी अवगाना है तो भाई कितनी है? 525 धनुष की। तो वहां पे भी हमारी दृष्टि कहाँ जाती है? आकार पर। ख्याल आ रहा है? यहाँ पे भी हम देखते हैं भाई, मोटा है, पतला है, हाँ, छोटा है, बड़ा है ना, आकार कैसा है, अच्छा है कि नहीं भाई, ख्याल आ रहा है? आकार पर से दृष्टि हटा दो, क्योंकि ये पौद्गलिक आकार है, और मेरा आकार जो है वो चैतन्य आकार है। हमारा हमारी दृष्टि आज तक उस अभेद अखंड पर गई नहीं है ना। इसलिए हमें आज तक कभी क्या भाई कौन सी दशा की प्राप्ति नहीं हुई है? सिद्ध दशा की प्राप्ति नहीं हुई है। हमें अगर भाई निराकार बनना है ना, ये शरीर के आकार से रहित होना है, तो हम अपने निराकार स्वरूप को देखें, है ना। हम अपने अभेद अखंड एक रूप रहने वाला जो हमारा तत्व है, उस तत्व की हम दृष्टि करेंगे। क्योंकि ये शरीर और आत्मा, ये दोनों के लक्षण ही कैसे हैं? अलग अलग है। दोनों की जाति अलग अलग है। एक जड़ जाति का है और एक चैतन्य जाति का है। हमारा ये दे नहीं चाहिए, हमें ये दे नहीं चाहिए। अब तो विषयों में ना रमेंगे, निजानंद पाने करेंगे। मैं नहीं तन का, तन नहीं मेरा, गायक रूप में मेरा बसेरा हो। अब भेद विज्ञान करे, निजानंद पाने करेंगे। करे भेद ज्ञान करे, शरीर से, शरीर के आकार से अपने स्वरूप को देखे। देखने लायक, जानने लायक, रमने लायक कोई चीज है तो एक अपना ये चैतन्य रूप है, चैतन्य आकार, अभेद असंख्यात प्रदेशी, एक रूप रहने वाला जो आत्मा है, वो ही मैं हूँ। क्योंकि मैं अमूर्तिक तत्व हूँ, और शरीर है वो कैसा है? मूर्तिक तत्व है। बराबर, दोनों अलग अलग है। मैं छोटा नहीं, बड़ा नहीं, हम गाते हैं ना भक्ति में, छोटा नहीं, बड़ा नहीं, भगवान आत्मा। हे गोरा नहीं, काला नहीं, भगवान आत्मा। हे आत्मा नादि से ज्ञायक है, बस ज्ञायक है। हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें ये तत्व ज्ञान मिला है, हमें ये भेद ज्ञान की बात मिली है, हमें मोक्ष मार्ग का भी ये रास्ता मिल गया है ना। हमें ये अनुभूति की कला हमें पूज्य गुरुदेव जी ने समझा दी है।
हमें ये भगवती माता ने बता दिया कि आत्मा का एक ही वेश है, गायक वेश वही आत्मा का वेश है ना। ज्ञानियों का हमारे ऊपर अनंत अनंत उपकारी है। श्रीमद जी कहते थे हम देहधारी हैं, ये भी हमें याद नहीं आता। और अज्ञानी कहता है कि हम आत्मा है ना, ये हमें याद नहीं आता। हम बारंबार अपने गायक को मुख्य करें, गायक को याद करें, एक समय मात्र के लिए भी हम अपने आत्मा को नहीं भूले। क्योंकि एक गति से दूसरी गति में कौन आएगा बोलो। हम्म। उद्गल का क्या विश्वास था, जैसे पानी बीच पतासा। क्या कहा, पुद्गल का क्या विश्वास करे, शरीर का क्या विश्वास करे, या आकार का क्या विश्वास करे, है ना। ये शेप मेरा शेप नहीं है, मैं तो निराकार स्वरूपी हूँ। यही मेरा चैतन्य आकार, मेरा रूप है, मेरा आकार है। ऐसे आकार अखंड चैतन्य एक रूप रहने वाला जो आकार है, उसका विचार करके, उसका चिंतन करके, उसका मनन करके, उसी का अनुभव करे, और हम सभी जीव को सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो, इसी मंगल भावना के साथ हम स्वाध्याय पूरा करते हैं। हमने सामान्य गुणों की चर्चा पूरी की, अब हम नेक्स्ट टाइम से विशेष गुण की चर्चा प्रारंभ। जी वाणी स्तुति ले लेते हैं। निज 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 में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। 3 कम 9 करोड़ सर्व भावंगी मां मिराज की जय। शादवाद में एकांत में नित्य बोधिनी जिनवाणी मात की जय। अनंत अनंतकारी कहान गुरुदेव की जय। प्रशम मूर्ति भगवती मात की जय। जिन शासन जैन धर्म की जय। जय जिनेन्द्र जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को।